टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। भ्रष्टाचारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। जो है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म का जिला ब्यूरो चीफ मैं आज तहसील मुख्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर अधिवक्ता संघ के द्वारा जो है तहसील मुख्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों के नियमितीकरण के संबंध में कार्यालय में न बैठने के संदर्भ में एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, जहां पर जो है विभिन्न मुद्दों को लेकर के उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए जो है अधिवक्ता संघ ने जो है ये आज ज्ञापन पत्र सौंपा है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, मैं सीधे आपको रूबरू कराता हूँ कि वास्तविक स्थिति क्या है। अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रह्मनारायण शर्मा जी के द्वारा जो है एक जो है ज्ञापन पत्र जो है तहसीलदार महोदय को सौंपा गया है, जिसमें तहसील मुख्यालय में विभिन्न प्रकार की समस्याएं सर, उस संदर्भ में तहसीलदार साहब के द्वारा जो है क्या आश्वासन मिला, जिससे आप लोग संतुष्ट हैं? आज जो ज्ञापन दिया गया है अधिवक्ता संघ के द्वारा वो माननीय कलेक्टर महोदय के नाम पर है, और आज हम बैठ करके चर्चा भी करना चाहते थे अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय से, लेकिन दुर्भाग्य से वो उपस्थित नहीं है, जिससे हमारी बहुत सारी बातें चर्चाएं नहीं हो पाई। लेकिन तहसीलदार साहब आ गए हैं, उनसे हमने बात की, उन्हें हमने अवगत कराया कि हमारे अधिवक्ताओं की विभिन्न समस्याएं हैं। अक्सर जनरल पेशी दे दी जाती है और जनरल पेशी से पक्षकार और अधिवक्ता दोनों परेशान हो रहे हैं। पेशियां नहीं मिल रही हैं, काज लिस्ट नहीं लगा हुआ है, ऑफिस का समय नहीं निर्धारित है कि अब तहसीलदार कब से बैठेंगे, नायब तहसीलदार कब बैठेंगे, एसडीएम कब बैठेंगे। हमने कहा कि आप तय करिए, उस समय जब आपका तय हो जाए तो हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं उस समय को करते हुए निश्चित रूप से आने का काम करेंगे। और माननीय तहसीलदार महोदय ने ये कहा है। सर, अधिवक्ताओं ने जो है अभी नारेबाजी में भ्रष्टाचार के संदर्भ में नारेबाजी किया, क्या तहसील में भ्रष्टाचार व्याप्त है? गजब का भ्रष्टाचार है इस संदर्भ में गजब, मैं व्यक्त कर रहा हूँ, गजब का भ्रष्टाचार है। कार इतनी दूर से आता है, ककरा और घटेया जिसकी दूरी एक पूर्व है एक पश्चिम है, 60-60 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। जनरल पेशी दे दी जाती है, हर जगह पैसे की भरमार मची हुई है, लूट का आलम है। जब अधिकारी इस स्तर पर ध्यान नहीं देंगे, अधिकारी स्वयं इस तरीके की व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से किसान, पक्षकार, ये सारे के सारे लोग प्रभावित होते हैं। सर, मुख्यालय में जो है हल्का पटवारी मौजूद नहीं रहते हैं, जिससे जो है आने वाले ये भी हमने दिया है कि तहसील में पूरे तहसील का मामला है, पटवारी कहीं मिल नहीं रहे, आदेश हो रहा, इत्तला भी नहीं दर्ज हो रही, कोई भी पटवारी मुख्यालय में रहता नहीं है। और मुख्यालय में न रहने के कारण ये बरसात का मौसम है, गांव में विवाद हो रहा, लाठी चल रही है, सीमांकन नहीं हो पा रहा है, इत्तला नहीं दर्ज हो पा रही है। माने कहीं न कहीं पटवारियों को इस बात की हिदायत दी जाए कि वो मुख्यालय में रहें और निर्धारित समय में जिस प्रकरण में आदेश होते हैं उसकी इत्तला दर्ज करें। जब लड़के आते हैं तो उनको कम से कम जो उनका काम है वो पटवारियों को इस स्तर पर ले जाए कि काम करने की व्यवस्था बने। सीनियर एडवोकेट जो है अशोक तिवारी जी मौजूद हैं। सर, आज विगत ये हमारे समय से जो है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अधिवक्ताओं ने कई बार जो है ज्ञापन पत्र सौंपा है, लेकिन तहसील की जो व्यवस्था है उसमें कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। कई बार ज्ञापन करने के बाद सुधार नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोगों को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, तो सुधार नहीं होता है, और राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार करने के जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी और बहिष्कार करने के पूरी तरह से तब जाकर ये व्यवस्था सुधरेगी। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है पत्रकार जी कि यहाँ जितने सेक्शन राइटर हैं जिनका काम नकल बनाना है वो बाबूगिरी कर हैं, फुल बाबू। सर, ये हमारे चैनल के माध्यम से इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया जी कि जो सेक्शन राइटर है, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उनको जो है कार्यालय के उन महत्वपूर्ण जगहों पर बैठाला गया, जिससे जो है कुछ गोपनीयता भी लीकेज हो जाती है। इस संदर्भ में
कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी, कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि उनके ऊपर अधिकारियों का आशीर्वाद है, अधिकारियों की कृपा है, और अधिकारियों को कृपा पात्र है, वो कमा कर अधिकारियों को पहुंचाते हैं। आय के बढ़िया साधन है, वो प्राइवेट व्यक्ति है, वो पे भी हो जाएंगे तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए निडर है उनको रख करके। उनका दायित्व केवल कुछ रुपए पैसे मिलते हैं नकल बनाने काम, उनकी भर्ती यहाँ हुई है, वो फुल बाबू के रूप में काम करते हैं, बाबू ने अधिकारी के रूप में, वो जो बता देते हैं कि इस तरह का फैसला करना है, ये ओके है फाइल, उसी तरह फैसला हो जाता है। जो नॉर्मल चीजें हैं जैसे नामांतरण है, जी, तलाबी है जी, बरसों लटके रहते हैं, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? लटके रहते थे, लेकिन जब से तहसीलदार साहब है सिंह साहब, इन्होंने बहुत सारी पुराने फाइलों को निपटाया, करीब 600 फाइलें इन्होंने निपटा दिया है, सारे अधिवक्ताओं की फाइलें उसमें होगी पेंडिंग, और इनसे उम्मीद है तो बधाई के पात्र हैं। ये बधाई के पात्र है, बाकी कोई बधाई पात्र नहीं। अधिवक्ताओं ने जो है अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर के ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर जो कार्यालय की व्यवस्था है वो सही ढंग से संचालित नहीं हो पा रही, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? अधिवक्ता गण ने जो हमको ज्ञापन दिया है उसमें जो उनके प्रमुख मुद्दे हैं, पहला तो ये है कि बैठने का जो समय है, कोर्ट लगने का समय निर्धारित किया जाए, उसको हम लोग कल से निर्धारित कर देंगे समय। और दूसरा ये है कि लोक सेवा केंद्र में समय से नकल के आवेदन या जो प्रकरण प्रस्तुत करते हैं रसीद नहीं मिल पाती है। अभी लोक सेवा केंद्र को बुला करके जो भी उनकी समस्या है हमने बताया है कि वो आधे घंटे के अंदर पावती वकील साहबान को वहाँ से दी जाए। और एक समस्या ये है कि कुछ प्रकरण वकील साहब को समय पर नहीं मिल पाते हैं, उन प्रकरणों के लिए भी हम अपने ऑफिस को पाबंद करते हैं कि उस समय से प्रकरण उपलब्ध हों। सर, एक समस्या और है, वकीलों के द्वारा बताई जाती है कि जिस दिन जो है पेशी होती है उस दिन फाइलें नहीं मिल पाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, रेयर कभी ऐसा हो गया है, तो अगर हुआ है तो उसको भी हम दुरुस्त करेंगे कि ऐसा ना हो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।